नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पर भगवान शिव के एक दो नहीं बल्कि पूरे 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा बटेश्वर धाम की, जहां 101 मंदिरों की श्रृंखला का अनोखा शिव धाम है, जहां यमुना जी उल्टी धारा में बहती है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित बाबा बटेश्वर धाम एक प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। इस धार्मिक स्थल का इतिहास 8वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि प्रतिहार राजवंश के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा राजा भदावर और उनकी रानी के बारे में है। राजा भदावर और उनकी रानी पुत्री की कामना करते थे। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की पूजा की और कई तीर्थों की यात्रा की। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। राजा भदावर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सोनकली रखा। सोनकली बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान हो गई। एक दिन राजा भदावर अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में निकले। उन्होंने कई राज्यों का भ्रमण किया और कई राजकुमारों को देखा, लेकिन उन्हें कोई भी सोनकली के योग्य नहीं लगा। अंत में वे राजा परमार के राज्य में पहुंचे। राजा परमार की भी एक पुत्री थी जिसका नाम श्यामकली था। श्यामकली भी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। राजा भदावर को श्यामकली बहुत पसंद आई और उन्होंने सोनकली और श्यामकली का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह के बाद सोनकली और श्यामकली अपने अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन एक दिन सोनकली और श्यामकली के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया। श्यामकली, जो कि अत्यंत घमंडी थी, सोनकली से ईर्ष्या करती थी। एक दिन श्यामकली ने सोनकली को मारने की योजना बनाई। उसने सोनकली को यमुना नदी में धकेल दिया और उसे डूबने दिया। जब राजा भदावर को सोनकली की मृत्यु का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने श्यामकली को सजा देने का फैसला किया, लेकिन श्यामकली के पिता राजा परमार अपनी पुत्री को बचाने के लिए आए। दोनों राजाओं के बीच युद्ध हो गया। युद्ध में राजा भदावर मारे गए और उनकी सेना पराजित हो गई। इस घटना से दुखी होकर सोनकली की आत्मा ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने सोनकली को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जीवित कर दिया। सोनकली भगवान शिव की कृपा से एक शिवलिंग में परिवर्तित हो गई। यह शिवलिंग आज बाबा बटेश्वर धाम में स्थापित है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा बटेश्वर की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा बटेश्वर धाम आज एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ 101 प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से कुछ भव्य और विशाल हैं, जबकि कुछ छोटे और साधारण हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर भगवान शिव के एक अलग रूप को समर्पित है। अन्य दर्शनीय स्थल बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर यह मुख्य मंदिर है जो भगवान बटेश्वर नाथ भगवान शिव को समर्पित है। त्रिवेणी संगम यमुना, चंबल और काली नदी का संगम है। गोपीनाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। हनुमान मंदिर, यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मारक बना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आध्यात्मिकता और संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने बाबा बटेश्वर धाम का दौरा किया था और इस धार्मिक स्थल के महत्व की सराहना की थी। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग बाबा बटेश्वर धाम आगरा, जयपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग नजदीकी रेलवे स्टेशन आगरा और जयपुर हैं। हवाई मार्ग नजदीकी हवाई अड्डा आगरा का है। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम बाबा बटेश्वर धाम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। निवास धाम में श्रद्धालुओं के लिए कई धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं। धाम में शाकाहारी भोजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं।
आरामदायक जूते पहने क्योंकि आपको थोड़ा पैदल चलना होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी और हल्का नाश्ता साथ रखें। मंदिरों में प्रवेश करते समय विनम्र कपड़े पहने। मंदिर परिसर में शांत रहें और दूसरों की पूजा में बाधा न डालें। बाबा बटेश्वर धाम एक आध्यात्मिक और शांत जगह है जहां आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की व्यस्तता से कुछ समय निकालकर आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप एक बार बटेश्वर धाम आकर यहाँ पर बने भगवान शिव के 101 मंदिरों के दर्शन करें और बाबा से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो सभी लोग मिलकर बोलेंगे, हर हर महादेव।